जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 से। सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट्स पार्टिकल एट अ रेट ऑफ 240 पर मिनट 48 आवर्स दिए हुए। कहाँ तक डिक्रीज होता है बेटा? 15 पर मिनट तक। व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो बैकग्राउंड भी नहीं दिया हुआ, तो ये तो बेटा मुश्किल मेरे ख्याल से बात नहीं है। 240 है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या मिल जाएगा? 120। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बेटा कितना मिल जाएगा? 60। फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे 30, फिर करोगे तो 15 मिल जाएगा। ईजी हो गया कि नहीं? आई होप सो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला से लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल हो जाएगी आप सबके लिए। ओके, सो 240 से 140 फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस वन इज सेकेंड हाफ लाइफ, दिस वन इज थर्ड हाफ। जितने एरोज लगाए उतने गिन लो। दिस वन इज फोर्थ हाफ लाइफ। सो एन इज बेसिकली n is 4, all right, t is 48, and now if you divide t1 by 2, again 48 divided by 4, so what you get? 12 hours. Yes, perfect, 12 hours. A detector of ionizing radiation gives a background, again beta background given है जी आपको, इनसर्कल कर लिया करें। A radioactive isotope with a half life of 2 days is brought near to the detector, 2 days half life है। The reading of the detector increases to 100 counts per minute. Okay, starting reading दे रहा है। कहाँ से शुरू करना बेटा? 100 से शुरू। कहता है जैसे ही उसको करीब लाते हो तो पहली रीडिंग जो आती है वो आपकी 100 काउंट आ रही है। पहले कितनी आ रही थी? 20, बैकग्राउंड 20 आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब 100 के अंदर 20 ऐड हुआ है। 100 के अंदर 20 ऐड पहले से हुआ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द रीडिंग ऑफ द डिटेक्टर टू डिक्रीज टू 40 काउंट्स पर मिनट? आपने कहाँ तक आना है? 40 काउंट्स पर मिनट तक बेटा आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब बहुत ही ध्यान से बेटा आपने देखना है इस बात को। ओके हो गया? कहाँ तक रीडिंग लेके आनी है? 40 काउंट्स तक लेके आनी है। और 40 काउंट्स तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से प्लीज़ देखिएगा। कहाँ पहुँचे हैं हम? अच्छा, radioactive is brought near to the detector. ठीक है, how long does it take for the reading on the detector to decrease to 4? डिक्रीज करना है कहाँ तक बेटा? 40 काउंट तक। नाउ लिसन प्लीज, कहाँ से शुरू करेंगे? 100 से। कहाँ तक जाना है? 40 से। बैकग्राउंड कितना है? 20 माइनस कर दो, इससे भी 20 माइनस कर दो। अब कितना हो गया? 80। इसका आंसर क्या है? 80। इसका आंसर बेटा क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 20। ठीक हो गया? 20 आ गया ना? अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 20 से डिवाइड 80 से डिवाइड 40, देन किस पे आओगे? 20। तो 80 से 40 तक कितनी हाफ लाइफ? फर्स्ट। 40 से 20 हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ होगी। एक हाफ लाइफ में लगते हैं 2 डेज, तो 2 + 2 इट विल बी 4 डेज लगेंगे। ठीक हो गया? तो आपका आंसर हो गया बी, आंसर आ गया। ठीक हो गया? एक हाफ लाइफ में कितने लगते हैं? 2 डेज लगते हैं। तो 2 हाफ लाइफ में बेटा कितने लगे जाएंगे? 4 डेज लग जाएंगे। ऑल क्लियर? A sample of the radioactive isotope is decaying. The nuclei of the all atoms will decay first. It is important. Okay. कहता है the nuclei of which atom will decay first? कहता है कौन सा एटम का जो न्यूक्लियस है वो डिके करेगा। याद रखिएगा ये रैंडम प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ये इस सिनेरियो के बेस पे चलेगा, ये होगा, ये होगा। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम। तो ये किसी हद तक बात ठीक लग रही है कि इम्पॉसिबल है जानना कि कौन सा एटम जो है वो डिके करेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो अनलेस द एज ऑफ द मटीरियल इज नोन। नहीं मटीरियल की एज पता भी हो तो तब भी आप नहीं फाइंड आउट कर सके। ये एक रैंडम और एक नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक हो गया? तो इससे एज का लेना देना नहीं है। द एटम्स नियर द सेंटर विल डिके फर्स्ट। नहीं जी, सेंटर वाला ज़रूरी नहीं होता, सेंटर वाला डिके हो ना हो। नियर टू द सरफेस विल डिके फर्स्ट, नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं होती। रैंडम प्रोसेस होता है, नहीं पता चलता कौन सा एटम कब, कैसे, क्यों डिके करेगा। क्लियर? अनस्टेबल हुआ तो करेगा। ओके जी बेटा, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशन एट अ रेट ऑफ 600 emissions पर सेकेंड 4 hours. ओके, 4 आवर गिवन है, यहाँ पे 600 emission गिवन है। इन सर्कल कर लें बेटा। इट एमिट्स 30 एट अ रेट ऑफ 30 emission पर सेकेंड हो गया, 4 घंटों बाद हो जाएगा। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस? तो हाफ लाइफ होने व्हाट इज द रेट ऑफ emission? ओके, सबसे व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो खुद सोचें बेटा, 4 hours लेटर अगर वो 600 से
डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाता है 300। तो 4 घंटों में यही हो रहा है। तो हाफ लाइफ भी कितनी हुई बेटा, हाफ लाइफ भी तो 4 डेज हो गई ना, यही होगी 4 आवर्स होगी सॉरी। सो 2 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, ठीक है। रेट ऑफ एमिशन अ फर्दर 4 आवर्स पर सेकेंड, फर्दर आगे मजीद 4 घंटे लगाने, तो 4 घंटों से 3 तक पहुंचेगा, मजीद 4 घंटों में बेटा कहाँ से 300 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 150 हो गया। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बस 2 से डिवाइड करना है बेटा, और तो कुछ भी करना नहीं है इसमें। Okay. In the next question, the graph shows how the decay rate of the radioactive sources changes with time. ठीक है, आपको ग्राफ एक गिवन है बेटा, और आपको मेंशन, और मैंने आपको समझाया था कि जहाँ भी ग्राफ का फाइनल पॉइंट सॉरी इनिशियल पॉइंट हिट करता है, दिस वन इस डिके का, ये वाला, ये आपके पास ए पॉइंट होता है, एक्चुअल रीडिंग होती है, ठीक है। इसी का हाफ करोगे तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। अगर बैकग्राउंड गिवन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर हाफ लाइफ ढूंढोगे, फिर ऐड भी करोगे। क्लियर हो गया, छोटे सा पॉइंट है, शायद मुश्किल लगा हो, प्रीवियस वीडियो में चेक कर ले। अभी क्या है, कोई बैकग्राउंड एडिशन नहीं गिवन, तो भाई हो गई मौज, इजी हो जाओ। क्या कहता है, व्हाट विल बी द डिके रेट एट 8 डेज। तो सबसे पहले तो हाफ लाइफ पता होनी चाहिए ना बेटा। सो हाफ लाइफ कैसे पता चलेगी, 4000 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द हाफ लाइफ नाउ 2000। So how many days does it take to reduce to the half life, or 2000 it will take 2000 एक्सटेंड कीजिए और कहाँ तक लेके आ जाए आप, ये देख लें, वो पॉइंट बिल्कुल मीट कर रहा है, सॉरी ठीक है। तो बेटा ये आ गए आप, ओके 2 डेज। एक हाफ लाइफ में कितने डेज लग रहे हैं, 2 डेज। नेक्स्ट हाफ लाइफ में कितने लगेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा 1000, देन 2 डेज, इसको 4 डे कर देते हैं, ठीक है 4 डेज, इसको 6 डेज कर देते हैं, इजी हो गया। ये हो जाएगा बेटा 500, एंड द नेक्स्ट इज 8 डेज, इट विल रिड्यूस टू 250। सो आई गेस सी इज हियर करेक्ट आंसर, कि इतने डेज बाद वो कहाँ पहुंचा होगा, 250 पे पहुंचा होगा, ठीक हो गया। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a student investigate how the radiation from a radioactive source changes with the time. The table shows the results of from the detector used by the students. टाइम दिया हुआ बेटा, चीज़ें गिवन है आपको, ठीक है। कुछ और डाटा तो ऊपर नहीं गिवन, नहीं ऊपर डाटा नहीं गिवन। ओके, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय द मैनी स्टूडेंट्स who also measure the count rate every 2 minutes. अच्छा जी, सबने काउंट रेट मेजर कर लिया हर 2 मिनट बाद, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स इज नोन एग्जैक्टली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स एग्जैक्टली है, ठीक है हाफ लाइफ। ओके, व्हाट इज द मेजर्ड काउंट रेट ऑलवेज ग्रेटर, अच्छा सॉरी व्हाई इज द मेजर्ड काउंट रेट ऑलवेज ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। मेजर्ड काउंट रेट दैट्स मीन वो ये कह रहा है कि प्रीवियस वैल्यू के हाफ से हमेशा ग्रेटर क्यों होता है आपका काउंट रेट, ठीक है। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लें बेटा, आपके पास वैल्यू कितनी है, मैं आसान कर देता हूँ, 180 है, 100 है। इसका आंसर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन ये 50 नहीं आता, ये 50 आता ही नहीं है, ये कितना आ जाता है, ये 65 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आना कितना चाहिए था, 50, आया कितना 65। तो बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है, 60 माइनस 65 माइनस 60, इट विल बी 50। सो 15 क्या है, बैकग्राउंड रेडिएशन है। एग्री, ठीक हो गया। सो अगर आप अब डिवाइड करें 180 को 100, 180 को 2 से डिवाइड कर, तो आपका आंसर बेटा इधर 90 आना चाहिए। 90 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है। क्यों है, क्योंकि बीच में बैकग्राउंड रेडिएशन है। सेम इज द केस विद 340, 340 को डिवाइड करो, आई गेस 170 आता है, लेकिन यहाँ पे 180 आ रहा है। तो कितनी होगी बैकग्राउंड रेडिएशन, हर किसी में 10 ऐड हुई है। ओके हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन सॉरी रेडियो एक्टिव एमिशंस अकर रैंडम विद टाइम, ठीक है ये रैंडम होता है, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है। अगर चाहे वो 10 साल बाद भी रेडिएट हो, अगर हाफ लाइफ बात हो, उसको 180 से 90 पे आना चाहिए, चाहे जितना मर्जी टाइम ले, चाहे रैंडम हो, चाहे जो मर्जी प्रोसेस हो, ठीक है। द डिटेक्टर यूज इज वेरी क्लोज टू द सोर्स, नहीं ऐसे भी रीज़न नहीं है। अगर डिटेक्टर क्लोज होता, ठीक है,
ये अब बात ये कर रहे हैं इज यूज्ड द डिटेक्टर यूज्ड इज वेरी क्लोज टू द सोर्स, सोर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो सोर्स के बेशक करीब हो ना, जब आने ही 90 रिमेनिंग रह जाए तो 90 ही आपके पास सोर्स में आने चाहिए। एग्री? छोटे छोटे पॉइंट से थोड़ा सा डीप करके ज़रा समझा रहा हूँ। देयर इज अ बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट, बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज डिकेइंग, नहीं जी डिके तो हमें ही पता है डिके हो रहा है, हम कौन सा कुछ और कह रहे हैं। ओके याद रखिएगा कैम्ब्रिज में एमसीक्यूज में बेटा तो टू एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक होता ही नहीं है, दो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें जंग छिड़ी होती है और आपने करेक्ट वन फाइंड आउट करना होता है। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव substance is 10 minutes, T1/2. This one is 10 minutes. A sample of the radioactive substance contain this one nuclei. A आ गया आपके पास, इसको फार्मूला से कर दूं, क्या ख्याल है? How many radioactive nuclei were in the sample? How many were in the sample left? Okay, R find out करना है. An hour earlier, एक घंटा पहले बेटा। अब ज़रा बहुत ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है? हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ 2000 से, ठीक है? अगर वो कहता हाफ एन आवर दैट्स मीन 30 मिनट बाद में, आफ्टर 35 मिनट्स, तो इसका मतलब है मुझे डिके फाइंड आउट करना था, डिवाइड बाय 2 करना। ये अर्लियर का पूछ रहा है, बिफोर का पूछ रहा है बेटा। इसका मतलब 2000 तक पहुंचा हुआ है, 2000 से आधा घंटा पहले जाना है, तो नीचे आना हो तो बेटा डिवाइड करते हैं। एग्री? हाफ लाइफ निकालनी हो डिवाइड करते हैं ना। अब तो पहले का ढूंढना है, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, तो 0, ठीक है? 10 मिनट्स लगे 4000 होने में, मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएगा 8000 लगे नेक्स्ट 10 मिनट, तो ये 20 मिनट्स हो गए। हाफ आवर तक फाइंड आउट करना है, ये लेंगे 30 मिनट्स आ गए, and 8000 multiplied to it will be 1600. So D is your correct answer. Okay, the table shows the count, ठीक है, सारी डिटेल दे रहा है। 4 radioactive, the measurements were taken at the noon in the which source has the longest half life? किस सोर्स की longest half life होगी बेटा? ओके जरा ध्यान दीजिए। 100 which source has, ओके ये सोर्सेस दिए हुए A B C D, इनमें चारों में से कौन सा होगा? ठीक है, ए की अगर आप टेक्निक चेक करो तो 100 से 48, 27, 11, तो ये तो बड़ा जल्दी यार ड्रॉप डाउन हो गया। 200 से 142, 99, 69 बेटर है एज कम्पेयर टू ए, कह सकते हैं। 30 से 297, 290, ये तो हो ही नहीं रहा, तो सबसे लॉन्गेस्ट इसकी हो गई ना, जो कितना टाइम ले रहा है डिक्रीज होने के लिए। 400 से 202, 99, ये बड़े जंप है बेटा, तो जिसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब है कि 300 से 297 पे जाने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, उतना ही से स्लो प्रोसेस है। ठीक हो गया? एज कंपेयर टू जो कि बहुत ही रैपिड हो रहे हैं, तो डिक्रीज का इन डिफरेंसेस का कम होना, याद रखिएगा ये हमेशा आपको बताता है कि हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस इनका चल रहा है। एक मटेरियल 1000 से 997 हो जाता है, देन 994 हो जाता है, ये स्लो प्रोसेस। इसका मतलब है जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्टेबल भी है, ज़्यादातर अनस्टेबल है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं है। ठीक हो गया? सो आपका सी इधर ठीक हो गया, जिसमें हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा स्लो चल रही होगी। आंसर्स मैच कर लीजिएगा, आई होप सो यही आंसर्स होंगे सारे। तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ रेडिएशंस के। आई होप सो कि वो भी आपको समझ आ जाएगा बेटा। फिर इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स के एंड पे हम अपलोड कर देंगे एक वर्कशीट, और वो वर्कशीट होगी यस एक जनरल सी वर्कशीट बना लेंगे P2 की, P4 की खुद कर लीजिएगा, P2 के फिर मैं करवा दूँगा। ठीक है, चलो बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा होगा, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।